सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से। आइए देखते हैं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म का काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना तो कोई पुत्र पिता के अधर्म का भार उठा सकता है और ना ही पिता पुत्र के अधर्म का भार उठा सकता है। परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि संसार के अंदर जितने भी मानव जाति है, जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य के लिए वचन बता रही है कि इस संसार के अंदर जो भी प्राणी पाप करेगा, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, संसार के अंदर कोई भी सदस्य हो, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, हर एक अपने ही पाप का जो बोझ है वो उठाएगा। कोई भी पिता अपने पुत्र के पाप का बोझ नहीं उठा सकता और ना ही कोई पुत्र अपने पिता के पाप का बोझ उठा सकता है। ना ही पुत्र ना ही पिता एक दूसरे के पाप का बोझ उठा सकते हैं, क्योंकि जो कोई व्यक्ति पाप करेगा वह अपने ही पाप का बोझ उठाएगा। अगर पिता पाप किया है तो उस पाप का बोझ उसके ही कंधों पे लादा जाएगा और उस पाप का जो दंड है, उसका जो प्रतिफल है, उसे ही दिया जाएगा। और पुत्र पाप करता है तो पुत्र के पाप का जो बोझ है, उसका जो दंड है, उसको दिया जाएगा। उनमें से यदि कोई पिता चाहे कि मैं अपने पुत्र के पापों का बोझ मैं अपने सर पे उठा लूं, या मैं अपने देह पर ले लूं, या पुत्र चाहे कि मैं अपने पिता के पाप का भार मैं उठा लूं, नहीं उठा सकता। इसीलिए वचन कहती है कि हर कोई व्यक्ति अपने ही धर्म का प्रतिफल पाएगा और हर कोई व्यक्ति अपने ही दुष्टता का फल पाएगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सारे पापों से फिर जाए, चाहे पिता दुष्ट हो चाहे बेटा दुष्ट हो, वचन कहती है कि यदि कोई भी दुष्ट जन अपने सारे पापों से मन फिराकर परमेश्वर के विधि का पालन करना चालू कर दे, उसके न्याय का काम करना चालू कर दे और धर्म का काम करना चालू कर दे, तो वचन कहती है तब वह व्यक्ति नहीं मरने पाएगा वरन वह जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। यदि कोई पापी मनुष्य हो या दुष्टता के मार्ग पे चलने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, वचन कहती है कि अगर दुष्टता के मार्ग पे चलने वाला वह जन अगर अपने मनों को बुराई से फिराकर अगर परमेश्वर के मार्ग पे अपने मन को फिरा लेता है, यानी वह दुष्टता से फिरकर यदि परमेश्वर के विधि के अनुसार जीवन जीना चालू कर देता है, परमेश्वर के न्याय के अनुसार जीवन जीना चालू कर देता है, अगर धर्म का वह काम करना चालू कर देता है, तो ये वचन बता रही है
कि वह मन फिराने के कारण, वह अपने मन फिराव के कारण वह व्यक्ति मरने नहीं पाएगा, अर्थात वह नरक में नहीं जाएगा, वह मृत्यु को नहीं प्राप्त करेगा। वह अपने मन फिराव के कारण, वह मन फिराने के कारण, वह दुष्टता का मार्ग छोड़कर वह धर्म के मार्ग पे चलने के कारण वह व्यक्ति जीवन को प्राप्त करता है। वह मृत्यु से फिरकर वह जीवन के मार्ग पे हो लेता है। इसलिए वह अपने धर्म के कामों के द्वारा वह अनंत काल का जीवन पाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सुनने वालों में से यदि कोई भी व्यक्ति अगर बुरे मार्ग पे चल रहा है, तो अवश्य अभी भी मौका है कि आप अपने मनों को फिराकर परमेश्वर के मार्ग पे हो लीजिए, परमेश्वर के मार्ग पे हो लीजिए, धर्म के मार्ग पे हो लीजिए। उस परमेश्वर के नियम को, उसके विधि को, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना चालू कर दीजिए। जरूर है कि आपके इस मन फिराव के कारण परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बरसेगी और वह परमेश्वर आपके ऊपर भारी दया प्रकट करके आपके सारे नादानियों को, सारे पापों को क्षमा कर देगा, सारे बुरे कामों को, सारे अधर्म के कामों को क्षमा कर देगा और आपको अनंत काल के जीवन की आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे, पूरे दिन आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेंगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक के जीवन में तेरे महिमा की आशीष बरसे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आज तूने पूरी रात है परमेश्वर इनको बिल्कुल भला चंगा रखा, अच्छी नींद दिया प्रभु, इन्हें सुरक्षित रखा, इन्हें नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ कि हे प्रभु जैसे पूरी रात इन लोगों को संभाल कर आपने रखा है, उसी प्रकार हे परमेश्वर आज पूरे दिन भी इन्हें संभाल कर रख, ताकि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, पूरे दिन इन्हें हर पाप, हर गुनाह से बचा कर रख। आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई उपद्रव न होने पाए, ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार की दुर्घटना हो। प्रभु हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की बाधाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके पूरे परिवार को तू आशीष दे, ताकि इनका पूरा घर, पूरा परिवार प्रभु तेरे आशीष, तेरे अभिषेक में भरा रहे। परिवार का हर सदस्य प्रभु तेरे आशीष में नया जीवन प्राप्त करे। हे परमेश्वर, परिवार के हर सदस्य को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलना चालू कर दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें हर प्रकार के बुरे मार्ग से बचा मेरे प्रभु, ताकि ये अच्छे मार्ग को अपनाने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जितनी भी दुख की बातें हैं परमेश्वर, उन सारे दुखों को इनके जीवन से हटा और इनके जीवन में सुख और आनंद की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यदि अपने जीवन में ये निराश में है, कोई निराशा में है, तो प्रभु इनकी निराशा को खत्म करके इनके जीवन में आशा का दीप जला। ओ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। जैसे हे परमेश्वर तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वालों में से कितने भी बीमार हैं, तो जितने बीमार है प्रभु तेरे नाम से उनकी बीमारी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, तो यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई भी प्रकार के हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारियां, तो इनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे।
उनके सारे गर्भ के बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, इनके गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके गर्भ का फल रुका हुआ है, हे परमेश्वर उन्हें गर्भ का प्रतिफल, उनके गर्भ का फल उन्हें मिलने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितनी प्रार्थना को सुने हैं, इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हे दुष्ट आत्मा इनका शरीर छोड़ निकल जा। परमेश्वर रेंदे सखाराबा सिंधु सबारबा होली होली से खेरेबा सखालावा सिंधु। ओ परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से भर, ताकि इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनके आंखों में बीमारी, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए, मुंह में या दांत में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, गले की परेशानियां दूर हो जाए, सीने में प्रॉब्लम हो निकल जाए, पेट का प्रॉब्लम निकल जाए, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, लीवर जैसी बीमारियां, किडनी जैसी बीमारियां हो, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारियां, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, शरीर के हर हिस्से की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम बेनती करते प्रभु, हे परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या दूर हो जाए। हे परमेश्वर, पारिवारिक समस्या इनके जीवन से खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो तो समाप्त हो जाए, दोनों एक मत एक मन होकर प्रेम का जीवन जीना चालू करे, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसका जमीनी विवाद है समाप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, घरेलू विवाद है समाप्त होने पाए, केस मुकदमा हो तो समाप्त होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु के पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार के तलाश में रोजगार पाए। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से छूट जाए, जिसके ऊपर कर्जा का बोझ है कर्जा खत्म होने पाए, जिसके पास घर नहीं प्रभु उसे घर मिल जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से इन्हें भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन में चाहे जो कोई समस्या A to Z कोई भी प्रकार की समस्या नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा इनके ऊपर आने दे, ताकि यह आत्मा में भर जाए। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुने, रिंगवा साराबा से खेले रिवासा कालावा सुंदर रबा 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 होली 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 ओ शिखारा रा 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 सेंदो सबारबा। ओ परमेश्वर, तेरी आत्मा का अनुग्रह हरि को होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई आत्मा में भर जाए और सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।